बंधन को लेकर लगातार तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि किस तरीके से यहाँ पर इसी बीच ये तस्वीरें जो है वो सामने आ गई है, जिस हेमंत सोरेन को यहाँ पर पूरा झारखंड ढूंढ रहा था, दिल्ली में हलचल मची हुई थी, उसी बीच आप ये देखिए कि तस्वीरें सामने आ रही है और अपने विधायकों से वो ऐसे मिल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विधायकों के साथ वो मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। उनकी जो बीवी है यहाँ पर वो भी उनके साथ ही मौजूद है और कई सारे विधायक इस वक्त उनके साथ मौजूद है। और ये कहा जा रहा है कि पूछताछ के पहले उन्होंने ये बैठक की। हालांकि ये बैठक क्यों की गई है, किस लिए तमाम चीजें चल रही है, उस पर जानकारी नहीं है, लेकिन विधायकों के साथ यहाँ पर बैठक हो रही है और फिलहाल डर जो है वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन 41 घंटे तक लगातार ईडी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं मिल रहे थे। और अब ये कहा जा रहा है कि जो डेट यहाँ पर दी गई थी कि 31 जनवरी को वो पेश होंगे और ये हो सकता है कि कल वो इन तमाम चीजों के बीच में पेश हो जाए और उसके बाद ईडी जो पूछताछ करने वाली है, जो 36 लाख कैश बरामद हुआ, BMW उनकी गाड़ी और कई सारे ऐसे दस्तावेज जिनके बारे में उन्होंने कभी भी जानकारी नहीं दी, उसके बारे में ईडी उनसे यहाँ पर जोरदार पूछताछ करेगी और कई घंटे की वो पूछताछ चलेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था, उनका कहना था, उनके परिवार वालों का ये कहना था कि ईमेल के जरिए ईडी को पहले ही बता दिया गया था कि 31 जनवरी को उन्होंने अपने आवास पर 1 बजे का समय दिया था कि उस वक्त यहाँ पर पूछताछ के लिए वो तैयार है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी और बाकी लोगों के तरह यहाँ पर हेमंत सोरेन का नाम खराब करने के लिए पूरा जो माहौल है वो बनाया गया। इस वक्त आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन और उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इससे पहले जब विधायकों से, उनके परिवार से इसके बारे में जानकारी ली जा रही थी, तब सभी ने चुप्पी साध रखी थी, किसी ने नहीं बताया था कि वो कहां पर मौजूद है। और ईडी भी संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये संपर्क जो है वो साधा नहीं जा पा रहा था, क्योंकि ये बार बार ये बात कही जा रही थी कि यहाँ पर जो भी चीजें चल रही है उसके बारे में परिवार को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। वो रविवार को ही यहाँ पर दिल्ली के लिए निकल गए थे। उसी के बीच आपको बता दें कि गायब होने के आरोपियों के बीच दोपहर को वो रांची पहुंचे और बताया गया कि उनके घर के आसपास 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। विधायकों ने उनके आवास पहुंचना शुरू कर दिया था और आज सुबह ही राज्यपाल के साथ बैठक के बाद डीजीपी ने बताया था कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे राज्य में 7000 पुलिस कर्मियों की तैनाती जो है वो भी वहां पर कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन के आने के बाद जो वहां प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं और बाकी चीजें चल रही है, उसी के बीच किसी तरह की घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत टाइट की गई थी। और उसी बीच तस्वीरें सामने है जहां पर हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं, अपने विधायकों के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। हमने आपको बताया भी था कि झारखंड के जितने भी विधायक है वो लगातार यहाँ पर सर्किट हाउस पर पहुंचना शुरू हो गए जैसे ये जानकारी सामने आई कि वो रांची में इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जब भी सोमवार को वहां पर जो भी भूमि धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पूछताछ करने के लिए सोमवार को ही ईडी उनके घर पर पहुंच गई थी। दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची, 13 घंटे से अधिक समय तक वो वहां पर ही मौजूद रही। उसके बाद उन्होंने कई चीजों को अपने यहाँ पर साथ में लिया और उसके बाद कहा कि अभी इस पर जांच जो है वो होगी। और साथ ही आपको बता दें कि दक्षिण दिल्ली के शांति निकेतन भवन वो पहुंचे हुए थे और कई सारे मीडिया कर्मी जो है उस वक्त वहां पर थे, लेकिन उसके बाद से ही वो गायब थे। और ये कहा गया कि वो जैसी उनको इस बात की जानकारी लगी कि ईडी यहाँ आएगी और ये जो छापा है वो पड़ेगा, उसके पहले ही वो पूरी तरीके से गायब हो गया। राज्यपाल को भी यहाँ पर पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि मुझे सीएम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और साथ ही इस पूरे घटनाक्रम के बीच हेमंत सोरेन का एक पत्र है, उसका भी लगातार जिक्र होता है। ये पत्र हेमंत सोरेन द्वारा जांच एजेंसी को भेजा गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने कथित भूमि धोखाधड़ी मामले में 20 जनवरी को सोरेन से रांची में उनके आधिकारिक आवास पर पूछताछ की थी और उन्हें नया समन जारी करते हुए बताने के लिए कहा था कि वो पूछताछ के लिए 29 से 31 जनवरी के लिए किस दिन आएंगे, ये पूछा गया था उनसे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सोरेन ने एजेंसी को एक पत्र भेजा, लेकिन पूछताछ के लिए दिन या तारीख नहीं बताई थी। सोरेन ने ईडी को रविवार को भेजा